ऐसे इंसान का ना तो वर्तमान होता है और ना ही कोई भविष्य होता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि एक कामयाब इंसान के पास भी उतना ही समय होता है जितना आपके पास होता है। प्यार और लगाव दोनों में बहुत अंतर होता है। प्यार आपको आजाद करता है और लगाव आपको कमजोर करता है। शिक्षा अगर किसी निम्न स्तरीय व्यक्ति से मिले तो लेने में संकोच नहीं करना चाहिए जो इंसान आलसी होता है। बीते हुए कल को भूल जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि बीते हुए कल में कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता है। एक माटी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है, तू तो भगवान का दिया है, किस बात से डरता है। जो इंसान मन की तकलीफों को नहीं बता पाता उसे ही गुस्सा सबसे अधिक आता है। आंसू तब तक पानी लगते हैं जब तक उसे बहाने वाले का संबंध हमारे हृदय से नहीं होता है। मोह खत्म होती ही खोने का डर भी निकल जाता है, फिर चाहे वो वस्तु हो या दौलत है। माफी वही दे सकता है जो अंतर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। गलती बेशक भूल जाओ लेकिन सबक हमेशा याद रखे। हर किसी को अपने राज मत बताओ, हो सकता है आने वाले वक्त में वह आपके खिलाफ हो और आपकी कमजोरी जानता हो। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी अच्छे और सच्चे हो साथ छोड़ ही जाते हैं। षड्यंत्र और अनीति से प्राप्त हर सुख व्यक्ति को भय और अस्थिरता के ओर ले जाता है। किसी की आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना उसकी दृष्टि में स्वयं के महत्व को खो देने की प्रक्रिया है। हृदय की व्याकुलता तब और भी बढ़ जाती है जब मन में द्वंद चल रहा हो और मौन रहना बेवस्था हो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा रहती है, लेकिन वह अक्सर इसे दूसरी जैसे बनने में नष्ट कर देता है। कितने भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। मुझे रिश्तों की लंबी कतारों से मतलब नहीं, कोई दिल से हो मेरा एक शख्स ही काफी है। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो वो साबित कर देते हैं कि वो गैर ही हैं। दिलों में वही बसते हैं जिसका मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। अपने जीवन में सफल होने के लिए उन समस्याओं को भूल जाएं जिनका आपने सामना किया, लेकिन उन समस्याओं से मिलने वाली सीख को कभी मत भूलिए। किसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस इंसान को खोज पाना मुश्किल जो आपकी कुर्बानी का सम्मान करें। अगर भगवान हमारा भाग्य लिखते तो सबसे बढ़िया भाग्य होता, लेकिन हमारा भाग्य हमारे कर्म हमारी मुक्त इच्छाओं द्वारा निर्मित होता है। भगवान के इच्छा से नहीं, प्रेम और पराक्रम में फर्क बस इतना है कि एक उंगली से गोवर्धन उठाने वाले श्री कृष्ण बांसुरी दोनों हाथ से पकड़ते हैं। झुक जाते हैं जो लोग आपकी खातर किसी भी हद तक वो सिर्फ आपकी कदर ही नहीं करते हैं बल्कि अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं। जिंदगी में जो भी करना है खुद के भरोसे और अपने दम पर कीजिए, लोगों के भरोसे पर नहीं, क्योंकि लोग कंधों पर तभी उठाते हैं जब मिट्टी में मिलाना हो जज्बात, वहाँ जाहिर करो जहाँ उसकी कदर हो। बाकी तो आँखों से गिरा आंसू भी लोगों को पानी लगता है। रोटी से विजितर कुछ भी नहीं है। इंसान कमाने के लिए दौड़ता है और पचाने के लिए भी दौड़ता है। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है और खुद कुछ से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। माली पौधों में पानी पड़ते दिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आता है, इसलिए जीवन में धैर्य रखे। हर काम अपने समय पर ही होगा। उम्र बढ़ने से मुस्कुराहट नहीं रुकती है,
लेकिन मुस्कुराहट रुकने से उम्र जल्दी बढ़ती है। चालाकियों से कुछ देरी मोहित किया जा सकता है। दिल जीतने के लिए तो सरल और सहज होना जरूरी है, जिसे अकेले में रोकर जब दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए, वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। उस इंसान को कभी मत भूलना जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा था। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है। जिनकी हमारे सामने को बवत नहीं होती, वह इंसान कभी हार नहीं सकता। जो बर्दाश्त करना जानता है, श्री की श्री को खते हैं कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती हैं, उनका आना एक ही सारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। किसी को मनाने से पहले ये जरूर देख लेना कि वो आपसे नाराज है या परेशान है। अपमानित होकर जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। साधारण दिखने वाले लोग ये दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। यही वजह है कि भगवान ऐसे बहुत से लोगों का निर्माण करते हैं। जीवन की विडंबना यह नहीं है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचे, बल्कि यह है कि पहुंचने के लिए आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं था। ना जाने कौन से मोड़ पर लिया ये जिंदगी ना रास्ता है ना मंजिल है, बस जिए जा रहे हैं। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसे पता चलता है कि जिसे हम अपना सब कुछ समझते हैं, उसके लिए हम कुछ भी नहीं हैं। कैसे गुजर रही है सभी पूछते हैं, कैसे गुजारता हूँ कोई पूछता ही नहीं। आपके दिल में कितना भी छल क्यों ना हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई नहीं खींच सकता। यह रिश्ते अजीब हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होती और बिना धोखे के खत्म नहीं होती। सिर्फ एक गलती की देरी है, लोग भूल जाएंगे कि पहले तुम कितने अच्छे थे। दोस्त अमीर है या गरीब ये मायने नहीं रखता, बल्कि आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है ये मायने रखता है। गलतियां पर चिल्लाने या डांटने के बजाय कोई हाथ पकड़कर प्यार से समझा दे तो बहुत अच्छा लगता है। जिन्हें वाकई बात करना आता है वो लोग अक्सर खामोश रहते हैं। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले लोग हमें अपना बनाते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक नहीं मानते वो आपको अपना कैसे मानेंगे। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है कि आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिनमें खुद से ज्यादा किसी और के फिक्र रहती है। समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को सराहते नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये सोचना शुरू कर देते हैं। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। अगर आप धनवान हैं तो विनम्र रहें, क्योंकि फल लगने पर वृक्ष भी झुक ही जाता है। एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त पूरे पुस्तकालय के बराबर होता है। माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा के पालन जैसा दूसरा कोई भी धर्म नहीं है। जंगल की आग चंदन की लकड़ी को भी जला देती है। अर्थ, आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं, बस आप दूसरे लोगों की मदद करना शुरू कर दें। अगर कुछ बनना ही है
तो समुंदर जैसे बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए। तुम्हारी शख्सियत नापते नापते क्यों चिंता करते हो? वास्तव में चिंता तो तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझते हैं। जहाँ विरोध की आवश्यकता होती है वहाँ मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्खों की श्रेणी में आता है। अमीर होने के दो तरीके। पहला है सब कुछ पा लेना जो आप चाहते हैं। दूसरा है जो कुछ आपके पास है उससे संतुष्ट हो जाना। हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत कीजिए। एक कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच। शिक्षा इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है। एक शिक्षित इंसान हर जगह सम्मान पाता है और शिक्षा सुंदरता को भी पराजित कर सकती है। भाग्य उसका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। याद रहे, तारीफों के पुल के न होती है, जरूरत की होती है। जरूरत खातू इज्जत खातू। इंसान की भी बड़ी अजीब फितरत है। मरे बे पर रोता है और जिंदों को रुलाता है। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते हैं, सच को अनसुना करते हैं। लोग जबकि बातों को बहुत उछालते हैं, लोग मतलब में बहुत ही ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है। जब बेटी बीमार हो तो बड़ा दुख होता है, मगर बहू बीमार हो तो ड्रामा लगता है। कड़वा है मगर सच है। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो। वो दौर था जब मकान कच्चे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। असली मर्द हालातों से लड़ते हैं और नकली मर्द घर की स्त्रियों से। लोग आपके पास तब नहीं आते जब आप दो। बाप का कारोबार जब से बेटे ने संभाला है, बेटा समझ रहा है उसने बाप को पाला है। जब कोई नया मिल जाता है तो पुराना रिश्ता ऐसे खत्म हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। ये बात दिमाग में बिठा लो। जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। पत्थरों में कमी है कि वो पिघलता नहीं है, मगर एक खूबी भी है कि वो इंसान की तरह बदलता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपको छोटा नजर आ रहा है तो या तो आप उसे बहुत दूर से देख रहे हैं या फिर अपने अंदर के गुरूर से आपके कर्मी आपके पहचान बनते हैं, वरना एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। बीते हुए वक्त को बदलना आपके हाथ में नहीं है, मगर आने वाले वक्त को बदलने से आपको कोई रोक नहीं सकता। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका ऊपर वाले के सिवाय कोई दूसरा गवाह ना हो। जब कोई विचार अनन्य आपके मस्तिष्क पर अपना अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविक, भावनिक या मानसिक अवस्था पे परिवर्तित हो जाता है। अपनी सोच को काबू में रखें, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, आपका वक्त बदल देगा। बात करने के लिए समय है और मूड की जरूरत नहीं होती, बस दिलों में अहमियत होना चाहिए। जब हमारे नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। उसी प्रकार जब किसी रिश्ते में दरार आ जाए तो दरार को मिटाइए, उस रिश्ते को नहीं। कोई भी व्यक्ति जन्म से बुद्धिमान नहीं होता, क्योंकि ज्ञान अपने प्रयासों से ही प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं है
उस व्यक्ति का ना तो कोई वर्तमान है और ना कोई भविष्य है। जो व्यक्ति हमेशा कहे कि मेरे पास समय नहीं है, दरअसल वह व्यस्त नहीं है बल्कि अस्त व्यस्त है। गलतियां जीवन का एक हिस्सा होती हैं, लेकिन इन्हें सुधार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपने जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य से दोरा चुना हर मार्ग चाहे अच्छा हो या बुरा भगवान तक जाता है। हम जितना ज्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। हमारे पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति कभी नहीं मिलती। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप जरूर सफल होंगे। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास कराता है। दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वह लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। कुछ भी संयोग नहीं है। हर एक चीज जो आप अनुभव कर रहे हैं वह ठीक उस तरह होनी थी जैसे वो हो रही है। आप अगर किसी की खुशियां लिखने वाली पेंसिल नहीं हो सकते तो एक अच्छा इरेजर बनिए जो उनका दुख मिटा सके। मनुष्य की वाणी में विष और अमृत दोनों के ही खान होती है, जिसके द्वारा वह अपनी जिन बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। उनके दिल में बहुत कुछ होता है जिनके जेब में कुछ नहीं होता। हंसना बेशक अच्छी बात है, मगर दूसरों पर कभी हंसना नहीं चाहिए। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। एक युवक ने शादी के कुछ साल बाद पिता से कहा कि वह विदेश जाकर व्यापार करना चाहता है। पिता ने उसको मंजूरी दे दी। युवक अपने माँ बाप और गर्भवती पत्नी को छोड़कर व्यापार करने विदेश चला गया। उसने विदेश में कड़ी मेहनत की, धन कमाया और बहुत अमीर सेठ बन गया। लगभग 15 वर्ष धन कमाने में बीत गए। उसे वापस लौटने की एक इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर उसने आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। कुछ दिन बाद वह अपने नगर पहुंचा। नगर के एक चौराहे पर उसने देखा कि एक व्यक्ति एक बोर्ड के साथ खड़ा था। उस बोर्ड पर उसने लिखा था बेशकीमती ज्ञान के सूत्र। सेठ ने उस व्यक्ति के पास जाकर पता किया तो उसने बताया कि मैं बेशकीमती ज्ञान के सूत्र बेच रहा हूँ। तो सेठ बोला, ठीक है, एक सूत्र मुझे भी दे दो। वह आदमी बोला, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को यह सौदा महंगा तो लगा, लेकिन उसने एक ज्ञान सूत्र खरीद लिया। उस व्यक्ति ने सेठ को ज्ञान का सूत्र दिया। कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने वह सूत्र अपनी डायरी में लिख लिया। सेठ को अपने घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। सेठ ने सोचा, इतने सालों बाद लौटा हूँ,
क्यों ना सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दिया जाए। घर के चौकीदारों को इशारों से अंदर कुछ भी कहने से मना कर दिया और सीधे पत्नी के कमरे में गया। वहां का नजारा देखकर वह चौंक गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी एक युवक के साथ सोई हुई थी। यह देखकर सेठ गुस्से से आग बबूला हो गया। वह सोचने लगा कि मैं पर मुद्राओं के बदले जो जान सूत्र खरीदा था उसकी याद आ गई कि कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच ले। वह 2 मिनट सोचने के लिए रुका। उसने तलवार वापस पीछे हटाए, लेकिन वह किसी बर्तन से टकरा गए। बर्तन के गिरने की बेटा उठ जा, तेरे पिताजी आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका तो माथे की पगड़ी सेठ के पैरों में गिर गया। उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, ये आपकी बेटी है, इसके सम्मान को कोई आँच ना आए। अवेश में आकर कितना अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों से मेरा ही निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जल्दीबाजी में आकर कोई निर्णय ना लें, क्योंकि जब हम आवेश में होते हैं तो हमें अच्छे बुरे का ख्याल नहीं करते हैं। जय श्री कृष्णा।